जय हिंद मेरे प्यारे सिर बहादुर, मेरे लाडलो, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। राधे राधे। आइए, आज हम क्लास 9th के एक अगले नए टॉपिक को पढ़ेंगे, जो है एसिलरेशन। क्या है भाई? एसिलरेशन है। क्या है? एसिलरेशन है। क्या है? एसिलरेशन है। एसिलरेशन है। अब ये एसिलरेशन क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। एसिलरेशन होता क्या है? ठीक है ना। एसिलरेशन का मतलब ये होता है, जैसे कि जब हम बाइक चला रहे होते हैं या कोई फोर व्हीलर चला रहे होते हैं, जब हम उसके एक्सीलरेटर को क्या करते हैं, स्लेट कर देते हैं, तेजी से, खूब तेजी से ओए 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 कराते हैं। ठीक है ना। वही क्या है? एसिलरेटर है। एसिलरेट कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? एसिलरेट कर रहे हैं। उस खूब तेजी से भगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एसिलरेट कर रहे हैं। ठीक है ना। खूब जोर से ओए ओए कराते हैं, तो वो क्या है भाई? एसिलरेशन है। क्या है? एसिलरेशन, यानी कि किसी भी गाड़ी का या बाइक हो या किसी किसी का एक्सीलरेटर हम क्या करें? खूब जोर से क्या करें? खूब जोर से एसिलरेट कर दे। ठीक है, उसी को कहते हैं हम क्या? एसिलरेशन। उसका स्पीड बढ़ा देना, उसका स्पीड बढ़ा देना, उसकी वेलोसिटी बढ़ा देना, स्पीड बढ़ा देना। ठीक है ना। इसी को कहते हैं हम एसिलरेशन। अगर हम डिफिनेशन से देखें सिंपल भाषा में, कि जब किसी किसी बाइक का, किसी मोटरसाइकिल का, किसी फोर व्हीलर का एक्सीलरेटर हम, अगर वो धीरे है और उसको क्या करें? खूब तेज कर दे, एसिलरेट कर दे। ठीक है ना। उसी को क्या कहेंगे हम? एसिलरेशन कहेंगे। जैसे डिफिनेशन लिखना हो अगर हमें, तो क्या लिखेंगे? एसिलरेशन acceleration of a body is defined as defined as defined as rate of change of its velocity, change its velocity with time, with time, with time is known as acceleration, is known as is is known as known as acceleration, is known as acceleration। क्या कह रहा है? acceleration of a body, acceleration of a body is defined as, जो एक्सीलरेशन है वो ये डिफाइन करता है, किसी बॉडी का एक्सीलरेशन ये डिफाइन करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। किसके अनुसार चेंज हो रहा है? टाइम के अनुसार। टाइम के अनुसार अगर चेंज हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं हम? एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे चेंज इन एच अगर हम वेलोसिटी में चेंज की बात करें, तो वेलोसिटी में चेंज की बात करेंगे तो भाई, ठीक है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होगा क्या? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन। ये बनेगा आपका फार्मूला। ठीक है ना। क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा। ठीक है ना। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है। अगर हम चेंज इन वेलोसिटी देखें, क्या देखें? चेंज इन वेलोसिटी देखें। मान लीजिए अगर चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ए पे है और ये बी पे है। ठीक है ना। ए से बी तक जा रहा है, ये बी है। ए से बी तक कोई बॉडी जा रही है, कोई गाड़ी जा रही है, कोई बाइक जा रहा है, कोई साइकिल जा रहा है। ठीक है ना। तो उसका जो इनिशियल होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा, वो भी कुछ होगा, और जो फाइनल होगा वो भी कुछ होगा। ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जो डिफरेंस होगा, वही क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी होगा। क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा जो फाइनल होता है, जो फाइनल वेलोसिटी होगा, ठीक है ना, वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगा? ज्यादा होगा। इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? फाइनल वेलोसिटी
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फार्मूले की बात करें तो फिर से अगर हम लिखना चाहें, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टाइम टेकन होगा, ठीक है ना। ठीक है, ये एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टाइम टेकन होगा। हमेशा जब भी हम फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटाएंगे, ठीक है ना। उसमें भी कंडीशन है, उस कंडीशन को बाद में बताएंगे, ठीक है ना। अगर इसका हम फार्मूला लिखना चाहें तो पहले नंबर जो एक्सीलरेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, जो एक्सीलरेशन होता है, ठीक है ना, एक्सीलरेशन, जो एक्सीलरेशन होता है, जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन होता है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात पे ध्यान दीजिए, किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाइनल को, फाइनल वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से, ठीक है ना। और इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को u से, एंड टाइम को तो आप जानते ही हैं किससे डिनोट करते हैं? टाइम को आप डिनोट करते हैं किससे? t से, ठीक है ना। किससे डिनोट करते हैं? t से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम इसे फार्मूला लिखने की बात करें तो अब तो हमारा आसानी से फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ए, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। और फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या? v, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या? u अपॉन टाइम टेकन क्या लगा भाई? t लगा। तो फार्मूला बन गया क्या? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। ये बन गया आपका क्या? फार्मूला, ठीक है। अगर हम एक्सीलरेशंस के यूनिट की बात करें, एक्सीलरेशन के यूनिट की बात करें तो एक्सीलरेशन का जो यूनिट होगा वो कैसे निकालेंगे भाई? अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अगर हम यूनिट निकालें यहाँ पे तो एक्सीलरेशन का यूनिट निकालें, v का क्या होगा भाई? वेलोसिटी का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा। और टाइम का क्या होगा? सेकेंड होगा। तो यहाँ पे क्या है कि मीटर पर सेकेंड, और टाइम का भी क्या है भाई? टाइम का भी क्या है? सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड का क्या हो जाएगा भाई? स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका लिखने का तरीका ये होता है कि हम इसे लिख सकते हैं क्या? मीटर सेकेंड पे -2, ये भी होता है, ठीक है ना। ये यूनिट है, या तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोले या तो मीटर सेकेंड पे -2 बोले, ठीक है ना। ये है अब उसका यूनिट, किसका? एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होगा भाई? ऐसा यूनिट जो होगा वो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी? यहाँ पे देखिए आप किसकी बात कर रहे हैं भाई? किसकी बात कर रहे हैं? वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर वेलोसिटी की बात की जाए, तो मैं बता चुका हूँ, जो वेलोसिटी होता है वो कौन सी टाइप का क्वांटिटी होता है? कौन सा टाइप का क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर। क्योंकि वेलोसिटी में किसकी बात की जाती है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस का। जो वेक्टर होता है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होता है। तो यहाँ वेलोसिटी की बात की गई है, तो ये जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो क्वांटिटी जो होगा वो एक्सीलरेशन जो होगा वो कौन सी क्वांटिटी होगा भाई? एक्सीलरेशन जो होगा वो कौन सी क्वांटिटी होगा? ये होगा वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। कैसी क्वांटिटी होगा भाई? क्वांटिटी कैसे होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, ठीक है। इसके यूनिट की बात है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर सेकेंड पे -2, ठीक है ना। और इसकी क्वांटिटी की बात करें तो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इसमें किसकी बात की जा रही है? वेलोसिटी की। वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। वेलोसिटी होने की वजह से ये कौन सी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? ए से, स्मॉल ए से। फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से, ठीक है ना। टाइम को t से। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, जहां से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है ना।
इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगा, जो अंतिम स्थिति में उसकी जो वेलोसिटी होगी उसी को कहते हैं क्या, फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है ना। और एक्सीलरेशन तो आप जान ही रहे हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम यहाँ पे एक्सीलरेशन के फार्मूले की बात करें, किसके फार्मूले की बात करें भाई, एक्सीलरेशन के फार्मूले की बात करें, एज इक्वल टू वी माइनस यू अपन टी होता है। तो अगर हमें टी निकालना हो, क्या निकालना हो भाई, टी निकालना हो, क्या निकालना हो, यहाँ से टी निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो टी के जगह पे ए के जगह पे टी, तो वी माइनस यू अपन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये निकल के आ गया क्या आपका, टी आ गया, क्या आ गया, टी आ गया। आई बात समझ में। अगर हमें इसमें से किसी यूनिट को या तो यू निकालना हो या तो क्या निकालना हो, वी निकालना हो, तब क्या करेंगे, तब यहां से हमें फार्मूला ये लगाना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा ए टी, क्या हो जाएगा ए टी, और यहाँ क्या मिलेगा, वी माइनस यू, क्या मिलेगा, वी माइनस यू। अगर हमें वी निकालना है तो ए टी अपान में क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। आई बात समझ में। अगर हमें यू निकालना है, अगर हमें v निकालना है तो v कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, अगर v निकालना है तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है ना, v माइनस यू। अगर हमें v निकालना है, क्या निकालना है, v निकालना है, तो v निकालना तो ये है क्या भाई आपका माइनस में, तो इसको इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी इज इक्वल टू v, यानी यही फर्स्ट इक्वेशन भी बन गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बन गया, ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व कराएंगे हम, ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड से भी फार्मूला निकालने के लिए और विदाउट ग्राफिकल मेथड से भी फार्मूला निकालने के लिए। तो v निकालने के लिए क्या हो गया भाई, u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, तो v निकल जाएगा। अगर हम